तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम 2.2 के पहले क्वेश्चन का चौथा हिस्सा आज करने वाले। ये दिया हुआ है। अब देखना यहाँ पे, अगर इसे ध्यान से देखते हो तो पहले अपने ए बी सी निकाल लेते हैं वैल्यू, है ना। कोई भी इक्वेशन इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ ए बी सी निकालने के लिए, ठीक है। कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या ऐसी होती है, ठीक। ये इक्वेशन कैसे दी है, देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला दिया है, अकेले वाला दिया है -15, और ये नहीं दिया तो कितना रहा होगा, 0x रहा होगा। और क्योंकि यहाँ पे t है तो मैं यहाँ पे t लिखूंगा। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ से देखकर तुम बता सकते हो ना कि यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो होता है वो ये होता है, यानी स्क्वायर वाले के साथ जो होता है उसे ये कहते हैं। यहाँ पे स्क्वायर वाले के साथ क्या कुछ नहीं, यानी 1 होगा। तो तुम बोल सकते हो a कितना है, 1 है। b कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। और c कितना रहा होगा, -15 रहा होगा। ये तो सिंपल देखकर तुमने बता दिया इतना। अब इसे देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है अपनी छोटी क्लासों में, कौन सी, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है। एक बार तो प्लस लिख दो और एक बार माइनस लिख दो, दोनों के बीच में इनके गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे तोड़ते हैं ऐसे। इस चीज़ को अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 15 है तो मैं इसे √15 का क्या मैं इसे स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और ऐसे लिख कर अपने इसे तोड़ सकते हैं, t प्लस √15 और t माइनस √15, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या है, नहीं तो अब देखो जीरो से निकालने, जीरो से निकालने का मतलब क्या है कि जीरो वैल्यू आनी चाहिए। जीरो वैल्यू कब आएगी, नहीं तो इसके कारण आएगी, नहीं तो इसके कारण आएगी। तो अगर इसके कारण अगर जीरो वैल्यू आ रही हो तो जीरो के बराबर रख दो, या इसके बराबर जीरो रख दो, ठीक है। अगर इसके कारण जीरो आई है तो t बराबर कितना होगा, माइनस का √15, क्योंकि यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके माइनस। और अगर इसके कारण आई है तो यहाँ पे माइनस का 15 वहाँ जाके प्लस का 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसे अपने अल्फा कह देते हैं कि अल्फा कितना है बच्चों, तुम कहोगे अल्फा है माइनस का √15, और दूसरे वाले को अपने बीटा कह देते हैं। किसी को भी बीटा और किसी को भी अल्फा कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब पहला क्या कहता था, पहला कहता था कि अल्फा और जो बीटा है ना उनका जो जोड़ है वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के b/a के। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड लेते और बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, तो अल्फा और बीटा का जोड़ कितना आ रहा है, -√15 प्लस √15 कितना होता है, 0 होता है। तो ये राइट हैंड साइड भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो -b/a, b कितना दे रखा है, b 0 दे रखा है, और 0 में किसी का भी डिवाइड दे दो क्या आ जाता है, 0 ही आता है। तो 0 आंसर आ गया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि अल्फा और बीटा इनका जो गुना है ना वो आना चाहिए c/a के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और अल्फा और बीटा का गुना करते हैं। अल्फा कितना है, अल्फा माइनस का √15, बीटा कितना है √15, और दोनों का गुना करूंगा तो रूट हट जाता है। अगर रूट वाली चीज़ों को 2 बार गुना किया जाए तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -15। अब राइट हैंड साइड करते हैं, क्या राइट हैंड साइड c/a, c कितना दे रखा है, -15 दे रखा है, a कितना दे रखा है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा -15। यहाँ से मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या इक्वल है, और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। क्योंकि इक्वल है तो इस मतलब ये दोनों क्या बराबर है, तो सही बात लिखी है मैंने ये। तो जय हिंद।